साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। भक्ति पर्व के अवसर पे जहाँ हर कोई भक्त एक यही कामना करता है कि हमारे जीवन में ये प्रभु परमात्मा, ये निरंकार, ये हमारे हृदय में बस जाए। उठते जागते हर पल ये लिव इस परमात्मा से जुड़ी रहे और सही मायनों में एक जो भक्त प्रवृत्ति है वैसा एक हमारा नेचर बन जाए। एक उस तरह के हम अपने किरदार में वैल्यूज़ वो डाल पाएँ और इसी निरंकार के ही एक रंग में रंगे हुए अपने जीवन की यात्रा तय करते जाएं। और भक्ति तो किसी पहर की भी मोहताज नहीं होती। ये आप सुबह शाम जब जब एक सांस है तब तक उसमें भक्ति की जाती है। हर कोई कार्य जो भी कर रहे हैं अगर परमात्मा को याद करके किया जाए तो वो कार्य भी फिर कार्य नहीं रहता, वो भी भक्ति ही बन जाती है। कि एक अगर हम दिन में किसी व्यक्ति को, एक मित्र को फ़ोन भी कर रहे हों, कुछ बात भी कर रहे हों, उसमें जहाँ ये आता है कि ये एक दिल का रिश्ता है, इस परमात्मा के द्वारा ये इंसान जीवन में आया और वो ब्लेसिंग है, तो वहाँ एक वो फ़ोन कॉल नहीं रहती, वो भी भक्ति का ही काम कर रहा है कि इस परमात्मा को दिल में बसाकर एक दूसरे इंसान का हाल चाल भी अगर पूछ लिया तो दातार हर पहलू में ये भक्ति को प्रबल जहाँ सभी के करे। साथ ही एक वो बात भी कि हम अगर अपने आप को भक्त बोलते हैं तो सिर्फ वो एक लिमिटेड दायरे में ही हमारा वो स्वभाव भक्ति वाला एक अच्छा स्वभाव, एक पोलाइट स्वभाव ना रहे। क्योंकि अगर भक्त हैं तो वो 24 घंटे ही हम भक्त हैं, वो कोई टाइम के साथ या सिचुएशन के साथ एक हमारा भक्त होना या ना होना वो उस पे डिपेंड नहीं करता। तो जैसे उदाहरण में अगर कोई किसी का जो रिश्तेदार होता है तो वो रिश्ता उस तरह तो हमेशा के लिए ही रहता है। वो सिर्फ ये नहीं होता कि कुछ समय के लिए वो रिश्तेदारी है और फिर नहीं है, नहीं, वो तो तम उम्र ही चलता है। ऐसे ही इस परमात्मा के साथ एक हमारी रूह का जो कनेक्शन, ये एक जीवन भक्ति में जो रहे तो वो ऐसा जीवन, ऐसी भक्ति जो एक अगर हम इतिहास को भी खोल लें तो जहाँ जिसने भी अपने सद्गुरु से ये परमात्मा इस को पाया है, इसकी जानकारी, ये ज्ञान लिया है, तो फिर वो एक, चाहे वो मीराबाई के रूप में रहे हों, चाहे छोटे से भक्त प्रहलाद के रूप में रहे हों या एक बुजुर्गी की अवस्था के, तो वो उस पे भी डिपेंड नहीं है कि अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं या सोसाइटी के किस वर्ग से हैं। ये जो दात है, जो राम रतन धन है, ये जब एक प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो जाता है तो फिर ही एक इंसान जो अपने आप को अपनी रूह से अमीर बन जाता है तो उसमें और कोई फिर क्राइटेरिया मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ ये भक्ति और ये परमात्मा, यही बात है। तो जितना ज़्यादा हम एक अपने मन को साफ रखकर इस परमात्मा के याद में रहें, इसके अनुसार की एक भाव मन में बिठाएं और उस तरह से अपने जीवन की यात्रा को कायम करें। वहीं अगर इतिहास की बात नहीं, आज की भी की जाए तो भी यही है कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो भक्त थे वो कुछ साल वर्ष पहले के, नहीं, जब जीवन में ये ज्ञान आता है, इस रूह का इस परमात्मा से मिलन होता है, वो किसी समय, किसी देश काल समय पे डिपेंड नहीं करता। वो किसी भी जब टाइम आए कि वो सतयुग हो, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग में भी इस परमात्मा को प्राप्त करके भक्ति में अपने जीवन को जहाँ जिया जा रहा है। और भक्ति भी एक भागने का नहीं है नाम, जहाँ एक गृहस्थ में रह के करने वाली भक्ति
वैसी भक्ति करें जो अपनी सोसाइटी की, अपनी घर की, अपने परिवार तक सारी जिम्मेवारियां ये निभाते हुए उस तरह एक भक्ति को निभाया जाए कि जिस तरह की एक हम किरदार में हैं, चाहे स्टूडेंट के, चाहे एक काम कर रहे हैं या रिटायर्ड हैं, तो जो भी हमारा किरदार है उसमें रहते रहते अपने उन पलों में जीते हुए उसमें भी भक्ति करनी है। तो आज भक्ति पर्व पे जहाँ संतोख सिंह जी का भी एक मेंशन होना कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में भक्ति को ही इतनी प्राथमिकता कि जो सद्गुरु का वचन आया और उसी तरह चाहे परिस्थितियाँ वो कंफर्टेबल नहीं, एक सरोवर में जहाँ मार्शी लैंड हो, जंगल है, खेत हैं, वहाँ एक कोई उस तरह का कंफर्ट नहीं, फिर भी बस एक ये हुक्म आया कि वहाँ शिफ्ट हो जाओ और वहाँ की रूपरेखा एक जो आज हम देख रहे हैं इतना सुंदर सरोवर, उसकी नींव जो किस तरह एक उस समय जाना, तो कैसे उस बात का भी अगर एक डेप्थ में ये समझें कि वो एक्ट ही अपने आप में कि एक सुख सुविधाएं अपने घर की छोड़कर जहाँ कॉलोनी में वहाँ से एक सरोवर जाकर उस समय रहना, तो वो एक जो एक्ट है बस उनके मन का भाव अगर उसमें पकड़ें कि बस सद्गुरु का वचन आया और उस पे एक बिना कुछ सोचे कि कैसी मेरी लाइफ होगी अगर वहाँ इतने डिस्कम्फर्ट में रहना होगा, तो वो उस तरह एक अपने आप को अर्पित रूप में लेकर वहाँ रहने लग पड़े। तो ये मन का भाव कि हुक्म के आगे एक कुछ सोचा नहीं, बस अपने आप को अर्पण कर दिया। और अगर आज हम एग्जाम्पल देखें कि चाहे इस समय अगर हम आज कंटेम्प्रेरी रिलेट करने की कोशिश करें कि हो सकता है एक हुक्म वो नहीं हो कि कहीं जाना पड़े या कोई एरिया है उसमें जाके अपने सुख छोड़कर हमें एक जीवन जीने को कहा जाए, पर सिर्फ एक अपने आप को ही अच्छा एक इंसान और बेहतर करना, या फिर जो भी शिक्षाएं, ये मानवीय गुण जो भी संगत से हमने सीखा है हमेशा, वो वचनों पर ही चलकर एक रहना, वो ही एक हुक्म अनुसार भक्ति है। तो जहाँ ये सिर्फ संतोख सिंह जी की ही बात नहीं, जितने भी एक भक्त महापुरुष रहे हैं उन्होंने किसी न किसी रूप में जो भी ये बलिदान दिए हैं या अपने आप को उस राह पे भक्ति की डगर पे एक चलाया है, इतने केयरफुल होके, अलर्ट होके, चेतन रह के भी इसके ही एक निरंकार के ही आश्रय अपने मन को टिकाकर इसके ही सुध-बुध में हमेशा खोए रहना और फिर भी चेतन रहना, वही भक्ति है। तो इसके लिए कोई पुरातन समय के नहीं हूँ, हम आज भी अगर जी रहे हैं, हम सिर्फ इस तरह की एक हमने कैसे बनना है कि भक्त का क्या एक रोल होता है, कैसा जीवन होता है, भक्त किस तरह के अपने मन के भाव रखते हैं। तो वो बात थी कि इतनी चाहे हमारे आगे हिस्ट्री अगर मिशन की खोल के देख लें तो वो भी, या फिर कोई भी किसी भी समय में अगर कबीर जी की भी वाणी सुने या कुछ भी हम ऐसे उदाहरण लें, तो अपना जीवन अगर सच में एक भक्त बनना है तो अपने जीवन में हमें सिर्फ इस परमात्मा को ही टिकाना है और उसी अनुसार अपने आप को संवारते चले जाएं, इस सुमिरन रूप से जुड़े और ज़्यादा, और सेवा सिमरन सत्संग के ही इस नाव पर टिकाकर अपने आप को ये भक्ति और प्रबल हो सकती है, ये और दृढ़ हो सकती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हम अपने अंदर एक जीवन में अगर कहें कि परिस्थितियों पे डिपेंडेंट नहीं, भक्ति को अंदर से स्ट्रॉन्ग करें मन से, और अपने कर्मों को भी ऐसे निखार पाएं कि एक हमारा जीवन वाकई ही ऐसा होगा जो हमें खुद अपने ऊपर मान हो। और ये मिशन के जहाँ हम एक अनुयायी हैं तो एक हम प्रोडक्टिवली अपने आप को सेवाओं में भी उस तरह अर्पण कर सकें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।